गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाथियों के झुंड के बारे में क्या कथन सही है? हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो देखें, ए और सी दोनों सही हैं, ए और सी। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो जब हाथियों की झुंड की बात होती है तो इसमें सिर्फ हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं। रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ केवल काली और सफ़ेद ही देख सकता है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो अंडे देते हैं। ये गलत है, ए और बी सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ए और बी सही है। ठीक है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ में को लगभग काली और सफ़ेद ही देखते हैं, काली सफ़ेद ही देखते हैं। भिंडी में पाया जाता है ये सभी फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन है। भिंडी की सब्जी फास्फोरस, विटामिन है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है आम का। भारत में फलों के अंतर्गत आम की खेती सर्वाधिक की जाती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय जलीय जंतु सुनसु, अंधी डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय वृक्ष बुरांस। बाघ उत्तराखंड का राज्य का प्रतीक नहीं, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक है, उत्तराखंड का है। लौंग और केसर के पौधे के फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। केसर का उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में तथा लौंग का उत्पादन केरल राज्य में होता है। सिनकोना प्लांट के छाल से कुनाइन नाम की दवा तैयार की जाती है। कुनाइन दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ये सामान्य रूप से वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं। तने चौड़े होते हैं। तने का घेरा 7 मीटर तक भी पाया जाता है। बाढ़ से समुद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है। कछुआ सरीसृप के अंतर्गत आता है, जबकि व्हेल स्तनधारी जंतु है। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। वास्तव में सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है जो पृथ्वी पर सरक कर चलते हैं। इसके अंतर्गत सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि आते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ में से समुद्भित पौधे मर जाते हैं। मूल में श्वसन रुक जाता है। समुद्भित पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस होता है, शाखा युक्त होता है। ये पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं क्योंकि बाढ़ की वजह से पौधों की जड़ों में पानी जमा हो जाता है, जिससे इनके मूल श्वसन रुक जाते हैं। मटर, टमाटर, गेहूँ, धान आदि समुद्भित पौधे हैं। राजस्थान का राजकीय पशु ऊँट है। यह राजस्थान के रेगिस्तानी भागों में पाया जाता है। इसे राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके कुबड़ में वसा संचित होती है, जिसके कारण रेतीले तपते मैदानों में 21 दिन तक बिना पानी पिए। तो ऊँट कितने दिन तक रह सकता है? 21 दिन तक बिना पानी पिए रेगिस्तान में चल सकता है। इसका उपयोग राजस्थान में सवारी व सामान ढोने के काम आता है। बरगद वृक्ष का उदाहरण है, जबकि गुलाब, मेहंदी एवं तुलसी पौधे के उदाहरण हैं। रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कांटेदार होती हैं ताकि पानी का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो और पौधों में पानी की आवश्यक मात्रा बनी रहे। कक्षा में शिक्षक द्वारा कांटेदार पत्तियों के दर्शाकर मरुस्थलीय प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।